हमारी यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई है। नए शहरी भारत शहरी परिदृश्य में परिवर्तन विषय पर आयोजित इस सम्मेलन और प्रदर्शनी के इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस दौरान कुल 4,737 करोड़ की कुल 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने यूपी को जो बड़ी सौगातें दी हैं उनमें पीएम आवास योजना शहरी के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को आवास, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद जैसे शहरों के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसें, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर की शुरुआत हुई है। इसके अलावा अमृत मिशन के तहत राज्य के अलग अलग शहरों में शुद्ध पेयजल और सीवरेज के लिए विकास परियोजनाएं और लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना भी मुख्य रूप से इसमें शामिल है। आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम में 75 परियोजनाओं का लक्ष्य इसलिए रखा गया है क्योंकि न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा देश इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अगले साल 15 अगस्त 2022 को भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करने वाला है। ऐसे में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के ठीक 75 सप्ताह पहले से केंद्र सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है। आइए अब आपको न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। इस एक्सपो की थीम शहरी परिदृश्य में बदलाव है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुए इंपॉर्टेंट चेंजेस पर आधारित है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और नगर विकास विभाग की तरफ से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में शहरी परिस्थितियों और शहरों की दशा दिशा में परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा होगी और शहरी क्षेत्रों में नई और उभरती तकनीक के इस्तेमाल को लेकर सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी और मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत 75 नए निर्माण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन होगा और इसे भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला का नाम दिया गया है। यहाँ आपको ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के बारे में बताते चलें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने साल 2019 में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक के जरिए रिकॉर्ड समय में घर बनाना है। इससे समय के साथ निर्माण में आने वाली लागत में भी कमी आएगी और ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत बनाए जाने वाले घर पर्यावरण के साथ ही आपदा प्रबंधन के नजरिए से भी बेहतर होंगे। इन सब के अलावा न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में स्वच्छ शहरी भारत, जल सुरक्षित शहर, सभी के लिए आवास, नई निर्माण तकनीकी, स्मार्ट सिटी विकास, सतत आवागमन और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने वाले शहरों पर भी चर्चा की जाएगी। अब आपको नए शहरी भारत से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते चलें तो भारत यूएन हैबिटेट का हस्ताक्षरकर्ता देश है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कौन सा समझौता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम एक बेहतर शहरी भविष्य की दिशा में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र का एक प्रोग्राम है जिसका मकसद सामाजिक और पर्यावरण के नजरिए से परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट के विकास और सभी के लिए जरूरी आवास की उपलब्धता को पूरा करना है। कुछ साल पहले जब यूएन हैबिटेट गवर्निंग काउंसिल की बैठक संपन्न हुई तो इस बैठक में नया शहरी एजेंडा विषय खूब चर्चा में रहा और यूएन हैबिटेट के लक्ष्य एक जैसे ही हैं और भारत इन लक्ष्यों को पाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। इसी दिशा में काम करते हुए सरकार शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रही है। आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा ये कुछ ऐसे विषय हैं जो नए शहरी भारत के लिए जरूरी और आधारभूत सेवाएं हैं। इसके अलावा सबको समान अवसर और जलवायु परिवर्तन को भी नए शहरी भारत के निर्माण के दौरान ध्यान में रखा जाना है। तो बारी है आज के सवाल की, आपको यूपी के किन शहरों में शहरीकरण की समस्या सबसे ज्यादा और क्यों नजर आती है, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी से जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।